बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ मोहब्बत करते हुए देखा तो हैरत ज़दा हो गया। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ये मामला देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने बयान करना शुरू किया कि मेरी बीवी हामला थी। इन दिनों मैं एक सफ़र पर गया हुआ था। जब काफ़ी अरसा बाद पलटा तो अपने घर में एक बच्ची को खेलते हुए देखा और बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है? तो बीवी ने कहा, ये हमारी बेटी है। फिर उसने किसी नामालूम खौफ के तहत इल्तिजा में लहजे में कहा, ज़रा देखो तो सही किस कदर प्यारी बच्ची है, इसके वजूद से घर में कितनी रौनक है। ये अगर ज़िंदा रहेगी तो हमारी यादगार बनकर तुम्हारे ख़ानदान और कबीले का नाम ज़िंदा रखेगी। मैंने गर्दन झुका ली और बीवी को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन लड़की को बगौर देखता रहा। लड़की कुछ देर तो अजनबी निगाहों से मुझे देखती रही, फिर न जाने क्या सोचकर भागती हुई आई और मेरे सीने से लिपट गई। मैंने भी जज्बात की रूह में इसको अपनी आगोश में भर लिया और प्यार करने लगा। कुछ अरसा ऐसे ही गुजरा कि लड़की आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती रही, काफ़ी होशियार बन गई। जब सोच समझ वाली हो गई तब इसकी माँ को मेरी तरफ से बिल्कुल इत्मीनान हो चुका था कि मेरा रवैया भी बेटी के साथ मोहब्बत अमेज़ था। एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं इसको अपने कबीले की शादी में लेकर जाना चाहता हूँ, तो माँ बेचारी ने खुश होकर जल्दी से उसको सजा संवार कर मेरे साथ रवाना कर दिया। मैंने लड़की का हाथ पकड़ा और घर से रवाना हो गया। एक गैर आबाद बियाबान इलाके पर पहुंचा तो पहले से तैयार शुदा एक गड्ढे के करीब मैं आकर खड़ा हो गया। लड़की बड़ी खुशी के साथ उछलती कूदती चलती रही, मेरे करीब आकर रुक गई और बड़ी मासूमियत से सवाल किया, बाबा ये घड़ा किसके लिए है? मैंने सपाट लहजे में उससे कहा कि अपने ख़ानदानी रस्म व रवाज के मुताबिक मैं तुमको इसमें दफन कर देना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी पैदाइश से हमारे ख़ानदान और कबीले को जो ज़िल्लत और रुसवाई हुई है उससे हमें निजात मिल जाए। लड़की को सूरत हाल का अंदाज़ा हुआ तो इसके चेहरे का रंग उड़ गया और कबल इसकी तरफ से किसी रद्द अमल का इजहार होता मैंने इसको गड्ढे में धकेल दिया। लड़की रोती रही, किड़किड़ाती रही, लेकिन मुझ पर इसकी फरियाद का कोई असर ना हुआ। मैंने गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। अगरचे आखिरी वक्त तक वो हाथ उठाए मुझसे ज़िंदगी की भीख मांगती रही, इल्तिजा करती रही, लेकिन अफसोस मैंने दिल के टुकड़े को ज़िंदा दरगोर कर दिया। लेकिन इसके आखिरी इल्तिजा मेरे कानों में अभी भी गूंजती है कि बाबा तुमने मुझे तो दफन कर दिया, लेकिन मेरी माँ को ना बताना, कह देना कि मैं बेटी को अपने कबीले में छोड़ आया हूँ। ये सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बैठी हुई थी। उनकी आंखें भी नम हो गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों पर ये जुमले जारी हो गए, बेटी तो रहमत है। और फिर आसमान की तरफ देखते हुए फरमाया, मैं फ़ातिमा को देखकर अपने मिशामे जान को बहशत जन्नत की खुशबू से मुअत्तर करता हूँ। या अल्लाह मैं तुझसे मौत के वक़्त आराम और राहत और क़यामत के हिसाब व किताब के वक़्त मग़फ़िरत का तालिब हूँ। बेटियां अल्लाह पाक की रहमत होती हैं, इनकी कदर कीजिए और आप लोगों के घर में कुछ दिन की मेहमान होती हैं। उन्होंने आपका घर छोड़कर चले ही जाना होता है, लिहाजा उनसे मोहब्बत कीजिए, इनसे प्यार कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा से बहुत मोहब्बत किया करते थे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।